समस्त को नमस्कार। तो मुझे आपण इंग्लिश पेडागोजी माराथन क्लास नहीं आसी। यही क्लास रे आमे इंग्लिश पेडागोजी सब कंटेंट को पूरा डिटेल डिस्कशन करबा जहाँकि 17 डिसेम्बर आम जो ओटीटी एग्जाम बो ताहापई आपण मानकु निश्चित भाव में हेल्प करिवो। तो काल विलंब न करी चलो आमे डिस्कशन करबा। तो प्रथम आमे देखिबा लैंग्वेज माने भाषा। तो भाषा कौन ताहा प्रथम आमे देखिबा। तो आमर भाषा है गोटे माध्यम जहाँ द्वारा आमे निजर भाव को प्रकाश करूँ। तो भाव प्रकाशर माध्यम है आमर लैंग्वेज। इंग्राजी आम टे यार डेफिनेशन देखीदे। इंग्राजी डेफिनेशन कहला लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू व्हिच वन कैन एक्सप्रेस वन्स आइडिया थॉट एंड फीलिंग्स। तो आमर भाषा है गोटे माध्यम जहाँ द्वारा जड़े तार आइडिया को तार थॉट को तार फीलिंग को एक्सप्रेस करिथाय माने प्रकाश करिथाय। तो भाव प्रकाशर माध्यम है आमर लैंग्वेज। आम पृथ्वी रे विभिन्न प्रकार भाषा अच्छी, बहुत सारा आमर भाषा अच्छी। ता मध्यरु आम जो इंडिया माने आम जो भारत अच्छी से भारतर संविधान आमर 22 टी भाषा को ग्रहण कराई। माने आम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आमर 22 टी लैंग्वेज अच्छी। बुझीगला मन रखिबो। परीक्षा क्वेश्चन आसिबो जे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रे केतोटी भाषा अच्छी केतोटी लैंग्वेज अच्छी। तो आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे 12 टी लैंग्वेज अच्छी। बुझीगला। देन आमे देखिबा फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज माने भाषार आमे रूप देखिबा। भाषार दुईटी रूप अच्छी। गोटे हला ओराल फॉर्म। कौन ओराल फॉर्म जहाँ कोड़े आमर मौखिक रूप कहुए। कौन कहुए मौखिक रूप कहुए। आ गोटे हला आमर रिटर्न फॉर्म जहाँ कोड़े आमर लिखित रूप कहुए। तो भाषार दुईटी रूप अच्छी। जदि आमे कथा माध्यम प्रकाश कले ताकू कहुए भाषार ओराल फॉर्म। जदि आमे लेखिकी देले तेबे कहुए ताहा हेउछि भाषार रिटर्न फॉर्म। आ मन रखिबो रिटर्न फॉर्म गोटे भाषार रिटर्न फॉर्म हेउछि मोर स्टेबल मोर क्रेडिबल देन ओराल लैंग्वेज। माने गोटे जिनस कहिबा पाखरु आमर लेखिबाटा बेसी स्थायी। तमे कहनी तू मते लेखिकी दे तो आमर लेखिबाटा हला बेसी स्थायी। तो भाषार लिखित रूप हला आमर बेसी स्थायी। बुझीगला। तो आमर रिटर्न लैंग्वेज हला बेसी स्टेबल आ बेसी क्रेडिबल। बुझीगला। तो देन आमे देखिबा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज माने भाषार आमे स्वरूप माने प्रकृति आमे देखिबा। तो आमर लैंग्वेज है गोटे सिम्बोलिकल। कौन सिम्बोलिकल आमे भाषा को संकेत माध्यम प्रकाश करूँ। तेणु भाषा होउछि आमर सिम्बोलिकल। सेमिति आमर लैंग्वेज होउछि डायनामिक माने परिवर्तनशील। आमर भाषाटा परिवर्तन हुए समय अनुसार। आमर लैंग्वेज माने भाषा कहवा शैलीटा आमर बदलुछि। बुझीगला। सेमिति आ गोटे आमर कैरेक्टरिस्टिक हला मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन माने भाषा होउछि आमर कथबार्तार गोटे माध्यम। बुझीगला। सेमिति भाषा होउछि आमर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन माने माने उपदेश देवार गोटे माध्यम। तो आमर भाषा होउछि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेमिति लैंग्वेज होउछि आमर आर्बिट्रारी। कौन आर्बिट्रारी। आउ भाषा होउछि आमर कॉम्प्लेक्स। भाषा होउछि गोटे कॉम्प्लेक्स गोटे जटिल प्रक्रिया। भाषा आमर सहज नुहे। आमर लैंग्वेज सिंपल नुहे। लैंग्वेज होउछि गोटे आमर कॉम्प्लेक्स। बुझीगला। तो एगुडा होउछि आमर लैंग्वेज रो नेचर माने भाषार प्रकृति। लैंग्वेज होउछि आमर सिंबॉलिक। लैंग्वेज होउछि आमर डायनामिक। लैंग्वेज होउछि आमर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। लैंग्वेज होउछि आमर आर्बिट्रारी। लैंग्वेज होउछि आमर कॉम्प्लेक्स। बुझीगला। देन आमे देखिबा इंपोर्टेंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश माने इंग्राजी भाषा शिक्षार गुरुत्व कौन तार इंपोर्टेंस कौन ताहा वर्तमान आमे देखिबा। तो वर्तमान आमर चारि पाखरे आमे इंग्राजी शुणिबा को पाउछे। आमे सबु जगह रे इंग्राजी भाषा को व्यवहार करूछे। बुझीगला। तो माने भी शुणुथुबो तो माने भी जानुथुबो इंग्राजी माने आसिले आसिकरी आम भारत रे इंग्राजी भाषा को इंग्लिश लैंग्वेज को आमर छाड़ी चली गले। आ मन रखिबो लॉर्ड मैकाउले को काहाकू लॉर्ड मैकाउले को फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाए। कौन कहा जाए फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाए। बुझीगला। तो वर्तमान आमे देखिबा जे आमर इंग्लिश भाषा शिखिबार इंपोर्टेंस कौन माने गुरुत्व कौन। तो आमर इंग्लिश है गोटे ग्लोबल लैंग्वेज। आम जो पृथ्वी रही से पृथ्वीर बहुत देश मोस्ट ऑफ द कंट्री आमर इंग्राजी भाषा कथबार्ता हुअन्ति। माने आमर विश्व रे इंग्राजी भाषा को सबुठारु बेसी व्यवहार करा जाए। तेणु इंग्लिश होउछि गोटे आमर ग्लोबल लैंग्वेज माने विश्व भाषा। आम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रही जमीती WHO यूनेस्को UNO यही जो रही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रो जो मीटिंग हुए से मीटिंग गुड़ा मध्य आमर इंग्लिश लैंग्वेज रे हुए माने इंग्राजी भाषा रे हुए। तेणु इंग्लिश होउछि गोटे आमर ग्लोबल लैंग्वेज। पूरा विश्व रे सबुठारु बेसी आमर इंग्राजी भाषा को व्यवहार करा जाए। तेणु इंग्लिश होउछि गोटे आमर ग्लोबल लैंग्वेज। बुझीगला। सेमिति इंग्लिश होउछि गोटे आमर लिंक लैंग्वेज। कौन लिंक लैंग्वेज माने संयोगी भाषा। इंग्लिश कौन करे ना आमर संयोग स्थापन रे सहायता करे। तमे इमेजिन करो तमे ओडिशार लोक तमे जदि तमिलनाडु को जीवो आ तमे ओडिया रे कहिबो तेबे
ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକ ତୁମର କଥା ବୁଝିପାରିବେ କି? ବୁଝିପାରିବେନି। ସେମିତି ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକ ତୁମକୁ ଯଦି ତାମିଲ ଭାଷାରେ କଥା ହେବେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ କି? ବୁଝିପାରିବନି। ଅବଭିୟସଲି ସେହି ଜାଗାରେ ଆମର ଇଂଲିଶ କ'ଣ କରେ ନା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିସାବରେ କାମ କରେ। ତେଣୁ ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତୁମେ ଯଦି ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ମଦର ଟଙ୍ଗକୁ ତୁମର ମାତୃଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମେ ଇଂଲିଶରେ କଥା ହେବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଇଂଲିଶରେ କଥା ହେବ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ଆମର ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାନେ ସଂଯୋଗୀ ଭାଷାର କାମ କରେ। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ଆମର ଇଂଲିଶ ହେଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା। ଆମ ଦେଶରେ ଯେତେ ବି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତୁମମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଲା ଆମର ମାତୃଭାଷା ମାନେ ଓଡ଼ିଆ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଲା ଆମର ଇଂଲିଶ। ତ ଆମ ଭାରତରେ ଯେତେ ବି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଇଂଲିଶ ହେଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ସେମିତି ଆମ ଦେଶରେ ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। କ'ଣ? ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମର 1963 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ତା'ର ନାଁ ହେଲା ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆକ୍ଟ, ଯାହାକୁ ସର୍ଟରେ ଅଲା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଲା ଅନୁସାରେ ଆମର ହିନ୍ଦୀ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତ ଆମର ହିନ୍ଦୀ ହେଲା ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଆଉ ଏକଥା ଆମ ଆର୍ଟିକେଲ 343(1)ରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆର୍ଟିକେଲ 343(1)ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ହିନ୍ଦୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ସେମିତି ଆର୍ଟିକେଲ 343(2)ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତ ଆମର ଇଂଲିଶ ହେଲା ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ବୁଝିହେଲା? ଆମ ଦେଶରେ ଯେତେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଅଛି ଯେମିତି ରେଲୱେ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତେଣୁ ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଆମର ଯେତେ ବି ଅଫିସିଆଲ କାମ ରହିଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଇଂଲିଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତେଣୁ ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଆମର ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଆମ ଦେଶରେ ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଏକଥା ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ଆମର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାନେ ଆମର ପାଠାଗାରର ଭାଷା ହେଲା ଇଂଲିଶ। ଆମର ଯେତେ ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୁକ୍ ଅଛି ସେ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ସେମିତି ଆମର ଇଂଲିଶ ହେଲା ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାନେ ସୁଯୋଗର ଗୋଟେ ଭାଷା। ଇଂରାଜୀ ଆମକୁ ଜବ୍ ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିବ ଯେ ଆମର ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରୁଛି ସେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିର ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଲା ପିଲା ଆମର ଇଂଲିଶରେ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଥିବ। ଯେଉଁ ପିଲା ଇଂଲିଶରେ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ତାକୁ ଆମର ବେଶୀ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାନେ ସୁଯୋଗର ଗୋଟେ ଭାଷା। ଯେଉଁ ପିଲା ଇଂଲିଶରେ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ସେ ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରିବ। ତ ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ବେଶୀ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଯେଉଁ ପିଲା ଆମର ଇଂଲିଶରେ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ତାକୁ ଆମର ବେଶୀ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗର ଭାଷା। ସେମିତି ଆମର ଇଂଲିଶକୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଉ କମର୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମାନେ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ହୁଏ ସେଥିରେ ଆମର ଇଂଲିଶକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ଆମର ଯେତେ ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି ଯେତେ ବି ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ସେ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ୟାକେଟରେ ଆମର ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଇଂଲିଶକୁ ଆମର ଟ୍ରେଡ୍ ଆଉ କମର୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଇଂଲିଶକୁ ଶିଖିବା। ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଇଂଲିଶ ହେଲା ଗୋଟେ ଆମର ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଇଂଲିଶ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଇଂଲିଶ ଆମ ଦେଶରେ ହେଲା ଗୋଟେ ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଇଂଲିଶ ଆମକୁ ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦିଏ। ଇଂଲିଶକୁ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଉ କମର୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଇଂଲିଶ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଇଂଲିଶକୁ ଶିଖିବା। ଏହା ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଇଂରାଜୀକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଶିଖିବା? କାହିଁକିନା ଇଂରାଜୀ ହେଲା ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବିଶ୍ୱ ଭାଷା। ଇଂରାଜୀ ହେଲା ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଇଂରାଜୀ ହେଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଇଂରାଜୀ ହେଲା ଆମର ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଇଂରାଜୀ ହେଲା ଆମର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଇଂରାଜୀ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଇଂରାଜୀ ହେଲା ଆମର ଟ୍ରେଡ୍ ଆଉ କମର୍ସର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀକୁ ଶିଖିବା। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହେଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଦେଖିବା କାହିଁକିନା ଏଇଥିରୁ ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଷା ଅର୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଶିଖ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଶିଖ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମାନେ ବିନା ଅଭ୍ୟାସରେ ତୁମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ଶିଖ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ମାନେ ଭାଷା ଅର୍ଜନ। ବୁଝିହେଲା? ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ତୁମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ଶିଖିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ଶିଖିବାକୁ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ମାନେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ମଦର ଟଙ୍ଗ ଶିଖିବା ମାନେ ମାତୃଭାଷା ଶିଖିବା। ତୁମେ ଯେଉଁ ତୁମର ମାତୃଭାଷା ଶିଖ ତାହା ହେଉଛି
ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ମାନେ ଭାଷା ଅର୍ଜନର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଭାଷା ଶିଖ ସେତେବେଳେ ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର କି ତମେ ଅଭ୍ୟାସ କର କି ଅଭ୍ୟାସ କରନି। ତମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଶିଖିଯାଅ। ତମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରନି ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ଭାଷା ଶିଖୁଛ। ବୁଝିହେଲା? ତ ମଦର ଟଙ୍ଗ ଶିଖିବା ମାନେ ମାତୃଭାଷା ଶିଖିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଆନକନସିୟସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବା ସାବକନସିୟସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ମନେ ରଖିବ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଆମର ଆନକନସିୟସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାନେ ଅବଚେତନାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନି ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ଭାଷା ଶିଖୁଛ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ତମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ କେମିତି କରୁଛ? ଏହା ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯେଉଁ ଇନେଟ୍ କାପାସିଟି ଅଛି, ଆମ ବ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେହି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ଅର୍ଜନ କରୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ରେ ତମେ ଗ୍ରାମାର ରୁଲ୍ ଶିଖ ନାହିଁ, ମାନେ ତମେ ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ତମେ ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଶିଖ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ ତମେ ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ତମେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ୱେରେ ଶିଖ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ୱେରେ ଶିଖିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା ଗୋଟେ ଆମର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। କ'ଣ? ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା ଆମର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେତେବେଳେ କି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ତମେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖିବ, ତମେ ଇଂଲିଶ ଭାଷା ଶିଖିବ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମର ଗ୍ରାମାର ରୁଲ୍ ଉପରେ ଆମର ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଏ, ମାନେ ଆମର ଗ୍ରାମାରକୁ ଶିଖାଯାଏ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମର ଗ୍ରାମାରକୁ ଶିଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ରେ ଆମର ଗ୍ରାମାର ରୁଲ୍କୁ ଶିଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା ଗୋଟେ ଆମର କନସିୟସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାନେ ଚେତନାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତମେ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଫର୍ଟ ଲଗାଉ, ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଲଗାଉ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା ଗୋଟେ କନସିୟସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ଏହା ହେଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ୱେରେ ଶିଖିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୁହାଯିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ତମେ ଇଂଲିଶ ଭାଷାକୁ ଶିଖିବ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମର ଗ୍ରାମାର ରୁଲ୍କୁ ଶିଖାଯାଏ। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। କ'ଣ? ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ କନସିୟସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ମୋତେ କୁହ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ରେ ତମେ ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଶିଖିଲ। କ'ଣ? ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଶିଖିଲ। ଯେତେବେଳେ କି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ତମେ ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଶିଖିଲ। କ'ଣ? ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଶିଖିଲ, ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ୱେରେ ଶିଖିଲ। ଆଉ ଆମର ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ରେ ତମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଶିଖିଲ, କିଛି ଆମର ଗ୍ରାମାର ରୁଲ୍କୁ ଶିଖାଯାଏନି। ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ରେ ଆମର ଗ୍ରାମାର ରୁଲ୍କୁ ଶିଖାଯାଏନି, ଯେତେବେଳେ କି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମର ଗ୍ରାମାର ରୁଲ୍କୁ ଶିଖାଯାଏ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ମଦର ଟଙ୍ଗ ଶିଖିବା। କ'ଣ? ମଦର ଟଙ୍ଗ ଶିଖିବା। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା ତମେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖିବ, ତମେ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବ। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଆମର ଆନକନସିୟସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବା ସାବକନସିୟସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେତେବେଳେ କି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ କନସିୟସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। କ'ଣ? କନସିୟସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏହା ହେଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ 2005ରେ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? NCF 2005ରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଆମର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ 2005ରେ କୁହାଗଲା ଇଂରାଜୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ସେମିତି ଆମର ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଭାଷା। ସେମିତି ଆମର NCF 2005 କହିଲା ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲିଜିମ୍ ଇଜ୍ ଏ ରିସୋର୍ସ, ମାନେ ଆମର ବହୁଭାଷୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ। ଏକଥା ଆମର NCF 2005 କହିଲା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କିଙ୍କ ଥିଓରି। ତ ଆମର ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଡିଭାଇସ୍ଟା କି ପିଲାଙ୍କୁ ଭାଷା ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏକଥା ଆମର ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି କହିଲେ। ଆଉ ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି ସେଇ ଡିଭାଇସ୍ର ନାଁ ଦେଲେ ଲାଡ୍। କ'ଣ? ଲାଡ୍। ଲାଡ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ଡିଭାଇସ୍। କ'ଣ? ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ଡିଭାଇସ୍। ତ ଆମର ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମରୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ୍ ଆଣିଥାନ୍ତି ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଲାଡ୍, ଆଉ ଏଇ ଲାଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଭାଷାକୁ ଶିଖନ୍ତି। ଏକଥା ଆମର ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି କହିଲେ। ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଚମ୍ସ୍କି କହିଲେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ବର୍ନ ୱିଥ୍ ଇନେଟ୍ ଏବିଲିଟି ଟୁ ଏକ୍ୱାର ନଲେଜ୍। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ନେଇ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ଶିଖନ୍ତି। ଏକଥା ଆମର ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି କହିଲେ। ଆଉ ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଡିଭାଇସ୍ ଥାଏ ତାକୁ କହିଲେ ଲାଡ୍। ଲାଡ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ଡିଭାଇସ୍। ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେ ଲାଡ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଲାଡ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା
ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ଡିଭାଇସ୍। ଆଉ ନୋମ୍ ଚମ୍ସ୍କି କହିଲେ ଯେ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ଡିଭାଇସ୍ ମାନେ ଲାଡ୍ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲାର 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶୀ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଥାଏ, ବେଶୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶିଖିଯାଏ। ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଭାଷାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶିଖିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏହା ଆମର ନୋମ୍ ଚମ୍ସ୍କିଙ୍କ ଥିଓରି। ନୋମ୍ ଚମ୍ସ୍କି କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମରୁ ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ୍ ନେଇ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଲାଡ୍, ଆଉ ଏଇ ଲାଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପିଲା ଭାଷାକୁ ଶିଖିଥାଏ। ଏକଥା ଆମର ନୋମ୍ ଚମ୍ସ୍କି କହିଲେ। ନୋମ୍ ଚମ୍ସ୍କିଙ୍କ ଥିଓରିକୁ ଆମର ଇନବର୍ନ ଥିଓରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇନବର୍ନ ଥିଓରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ, ଇନବର୍ନ ଥିଓରି ଆମର ନୋମ୍ ଚମ୍ସ୍କି ଦେଇଥିଲେ। କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନୋମ୍ ଚମ୍ସ୍କି ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ନୋମ୍ ଚମ୍ସ୍କିଙ୍କ ଥିଓରି। ବେସିକାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେ ଆମର ଲାଡ୍ ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ଡିଭାଇସ୍ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଏହା ଆମର ନୋମ୍ ଚମ୍ସ୍କି ଦେଇଥିଲେ। ଲାଡ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ଡିଭାଇସ୍। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଆମର 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ, ବେଶୀ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ମାନେ ଭାଷାର ଆମେ ଦକ୍ଷତା ଦେଖିବା। ତ ଆମର ଇଂରାଜୀରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର 4ଟି ସ୍କିଲ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ 4ଟି ସ୍କିଲ୍ସ ହେଲା LSRW। କ'ଣ? LSRW। L ଫର୍ ଲିସନିଂ, S ଫର୍ ସ୍ପିକିଂ, R ଫର୍ ରିଡ଼ିଂ, W ଫର୍ ରାଇଟିଂ। ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର 4ଟି ସ୍କିଲ୍ସ ଅଛି। ଲିସନିଂ, ସ୍ପିକିଂ, ରିଡ଼ିଂ ଆଉ ରାଇଟିଂ। ଲିସନିଂକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ଶ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଶୁଣିବା। ସ୍ପିକିଂକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର କଥନ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କଥନ ମାନେ କହିବ। ରିଡ଼ିଂକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ପଠନ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଠନ ଦକ୍ଷତା କୁହାଯାଏ। ରାଇଟିଂକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା କୁହାଯାଏ। ତମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାଣିଥିବ। ତ ଆମର ଇଂରାଜୀରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର 4ଟି ସ୍କିଲ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ସେ 4ଟି ସ୍କିଲ୍ସ ହେଲା ଲିସନିଂ, ସ୍ପିକିଂ, ରିଡ଼ିଂ ଆଉ ରାଇଟିଂ। ବୁଝିହେଲା? ତମାନେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସ୍କିଲ୍ସର ପ୍ରଥମ ସ୍କିଲ୍ ହେଲା ଆମର ଲିସନିଂ, ତାପରେ ହେଲା ଆମର ସ୍ପିକିଂ, ତାପରେ ହେଲା ରିଡ଼ିଂ, ତାପରେ ହେଲା ଆମର ରାଇଟିଂ। ଏହି ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ତମାନେ LSRW ହିସାବରେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ସ୍କିଲ୍ ହେଲା ଆମର ଲିସନିଂ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ସ୍ପିକିଂ, ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା ରିଡ଼ିଂ, ଫୋର୍ଥ ହେଲା ଆମର ରାଇଟିଂ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର 4ଟି ସ୍କିଲ୍ ଅଛି। এই 4ଟି ସ୍କିଲ୍ରୁ ପ୍ରଥମ 2ଟି ସ୍କିଲ୍ ମାନେ ଲିସନିଂ ଆଉ ସ୍ପିକିଂକୁ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କିଲ୍ସ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କିଲ୍ସ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ରିଡ଼ିଂ ଆଉ ରାଇଟିଂକୁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କିଲ୍ସ ବା ରିଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରିଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ, ଲିସନିଂ ଆଉ ସ୍ପିକିଂକୁ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କିଲ୍ସ କୁହାଯାଏ। ରିଡ଼ିଂ ଆଉ ରାଇଟିଂକୁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କିଲ୍ସ ବା ରିଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ଲିସନିଂ ଆଉ ରିଡ଼ିଂ ଏଇ 2ଟି ସ୍କିଲ୍କୁ ଆମର ରିସେପ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ ମାନେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଦକ୍ଷତା କୁହାଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ପେସିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଦକ୍ଷତା କୁହାଯାଏ। ତ ଆମର ଲିସନିଂ ଆଉ ରିଡ଼ିଂକୁ ଆମର ରିସେପ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ କୁହାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେ ଆମର ରିସେପ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ କେଉଁଗୁଡ଼ା? ରିସେପ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ ହେଲା ଆମର ଲିସନିଂ ଆଉ ରିଡ଼ିଂ। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ସ୍ପିକିଂ ଆଉ ରାଇଟିଂ ଏଇ 2ଟି ହେଲା ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍। ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ସ କେଉଁଗୁଡ଼ା? ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ ହେଲା ଆମର ସ୍ପିକିଂ ଆଉ ରାଇଟିଂ। ଏଗୁଡ଼ାରେ ତୁମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛ। ଏହାକୁ ଆମର ଆକ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ସକ୍ରିୟ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ସ୍ପିକିଂ ଆଉ ରାଇଟିଂକୁ ଆମର ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ମାନେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମର ଇଂରାଜୀରେ 4ଟି ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ଲିସନିଂ ଆଉ ରିଡ଼ିଂକୁ ଆମର ରିସେପ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ ବା ପେସିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ସ କୁହାଯାଏ। ସ୍ପିକିଂ ଆଉ ରାଇଟିଂକୁ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ ବା ଆକ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ସ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ମାନେ ଭାଷା କୌଶଳର ଆମେ କ୍ରମ ଦେଖିବା। ତ ଏହାର କ୍ରମ ହେଲା LSRW। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଆମର ଲିସନିଂ, ତାପରେ ସ୍ପିକିଂ, ତାପରେ ରିଡ଼ିଂ, ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ରାଇଟିଂ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସ୍କିଲ୍ସର ସିକ୍ୱେନ୍ସ। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ଆମର ଏଇ 4ଟି ସ୍କିଲ୍ସର କିଛି ସାବ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଅଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲିସନିଂ ସ୍କିଲ୍ର କିଛି ସାବ୍ ସ୍କିଲ୍ସ। ତ ଲିସନିଂର ସାବ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ହେଲା ଲିସନିଂ ଫର୍ ପ୍ଲେଜର୍, ମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଶୁଣିବ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ସାବ୍ ସ୍କିଲ୍ସ। ସେମିତି ଲିସନିଂର ଆଉ ଗୋଟେ ସାବ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ହେଲା ଲିସନିଂ ଫର୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ପାଇଁ ତୁମେ ପଢ଼ିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଲିସନିଂର ସାବ୍ ସ୍କିଲ୍ସ। ସେମିତି ଲିସନିଂର ଆଉ ଗୋଟେ ସାବ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ହେଲା ପ୍ରେଡିକ୍ଟିଭ୍ ଲିସନିଂ, ମାନେ ତୁମେ ଶୁଣିକି ଅନୁମାନ କରିବ। ତୁମେ କିଛି ଶୁଣିଲ, ଆଉ ଶୁଣିସାରି ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବ, କିଛି ଅନୁମାନ କରିବ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଲିସନିଂର ସାବ୍ ସ୍କିଲ୍ସ। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ଆମର ସ୍ପିକିଂର 6ଟି ସାବ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ 6ଟି ସାବ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ହେଲା ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି, ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସି, ଏକୁରେସି, କ୍ଲାରିଟି, ଗୁଡ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍, ଲୁସିଡିଟି। ତ ଆମର ସ୍ପିକିଂର ଏଇ 6ଟି ସାବ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ରହିଛି। ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ମାନେ ତୁମେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ସରଳ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧର ସହିତ କହିବ, ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିବ। ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସି ମାନେ ତୁମେ ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିବ। କେଉଁ ଜାଗାରେ କେମିତି କଥା କୁହାଯିବ ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିବ।
एक्यूरेसी माने तुम सठिकतार सहित कह एक्यूरेटली कह क्लारिटी माने तुम क्लीयरली स्पष्ट भाव में कह गुड प्रोनाउंसिएशन तुम भल भाव में उच्चारण कर कह लुसिडिटी माने तुम स्पष्टतार सहित कह तो आमर स्पीकिंग रो यही 6टी स्किल्स अच्छी तुम मैंने 6टी स्किल्स को मन रख परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर लुसिडिटी ये लुसिडिटी कौ स्किल सब स्किल्स तो आमर लुसिडिटी है स्पीकिंग स्किल्स रो सब स्किल्स बुझीगला तापर आम रीडिंग रो सब स्किल्स देखा तो रीडिंग रो सब स्किल्स है एक्सट्राक्टिंग मेन आइडिया माने आम जो जिनसा पढ़ा से आम मेन आइडिया को बाहर करवा यह हूँ रीडिंग रो गोटे सब स्किल्स सेमती रीडिंग रो आउ गोटे सब स्किल्स है रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इनफॉरमेशन गोटे निर्दिष्ट सूचना पढ़ा यह गोटे रीडिंग रो सब स्किल्स सेमती रीडिंग रो आउ गोटे सब स्किल्स है अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वाक्य जो कठिन शब्द अच्छी जो कठिन वाक्य अच्छी तार आम अर्थ बाहर करवा यह गोटे रीडिंग रो सब स्किल्स सेमती रीडिंग रो आउ गोटे सब स्किल्स है अंडरस्टैंडिंग द राइटर स्टाइल माने लेखकों लेखनी शैली को बुझा यह गोटे आमर रीडिंग स्किल रो सब स्किल्स सेमती रीडिंग रो आउ गोटे सब स्किल्स है राइटिंग सामारीज आम जो जिनसा पढ़ा ताकू आम संक्षिप्त लिखा ताकू आम सामाराइज करवा यह गोटे आमर रीडिंग रो सब स्किल्स बुझीगला तो ये सब रही आमर रीडिंग रो सब स्किल्स तापर आम राइटिंग रो सब स्किल्स देखा तो राइटिंग रो सब स्किल्स है गोटे है आमर ट्रांसक्राइबिंग कौन ट्रांसक्राइबिंग रे कौन हुए ना आम जनकर कथा को जनकर स्पोकन वर्ड को आम रिटन टेक्स्ट रे कन्वर्ट करदे तो आमर ट्रांसक्राइबिंग है कन्वर्टिंग स्पोकन वर्ड इनटू रिटन टेक्स्ट बुझीगला सेमती राइटिंग रो आ गोटे सब स्किल्स है पाराफ्रेजिंग कौन पाराफ्रेजिंग माने जनकर लेखा को तुम नुआ शब्द व्यवहार कर लिख कि नुआ कर लिख यह हूँ आमर पाराफ्रेजिंग तो आम पाराफ्रेजिंग माने कहीपर टू एक्सप्रेस समथिंग अगेन यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स बुझीगला तो यह हूँ आमर यही सब स्किल्स रो किछि सब स्किल्स तापर आम देखा रीडिंग माने पठनर प्रकार तो आमर रीडिंग को दुई भाग में विभक्त कराई गोटे है आमर लाउड रीडिंग जहाँ को ओडिया आमर उच्च पठन कहुए आ गोटे है आमर साइलेंट रीडिंग जहाँ को ओडिया आमर नीरव पठन कहुए तो आमर रीडिंग को दुई भाग में विभक्त कराई लाउड रीडिंग रे आम जोरे पाटी करी पढ़ू साइलेंट रीडिंग रे आम मनरे पढ़ू लाउड रीडिंग कौन करे ना आमर प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करे आमर उच्चारण को से इम्प्रूव करे सेमती साइलेंट रीडिंग आमर कॉन्सेंट्रेशन आउ स्पीड को आमर बढ़ाए आमर बुझीबार शक्ति को बढ़ाए साइलेंट रीडिंग कौन करे ना आमर अंडरस्टैंडिंग माने बुझीबार दक्षता को बढ़ाए बुझीगला तो आमर रीडिंग को दुई भाग में विभक्त कराई गोटे है लाउड रीडिंग आ गोटे है आमर साइलेंट रीडिंग लाउड रीडिंग कौन करे ना आमर उच्चारण माने आमर प्रोनाउंसिएशन को ठीक करे साइलेंट रीडिंग कौन करे ना आमर अंडरस्टैंडिंग को माने आमर बुझीबा शक्ति को बढ़ाए बुझीगला देन आम देखा रीडिंग स्किल स्ट्राटेजी तो गोटे है आमर इंटेंसिव रीडिंग जहाँ कोडिया आमर तात्विक पठन कहुए इंटेंसिव रीडिंग आम गोटे गोटे लाइन बाय लाइन पूरा डिटेल पढ़ू तो आम डिटेल जोटा पढ़ू कहुए इंटेंसिव रीडिंग आम परीक्षा स्कूल परीक्षा बही को जो लाइन बाय लाइन पढ़ू ताकि आमर इंटेंसिव रीडिंग सेमती आ गोटे है आमर एक्सटेंसिव रीडिंग जहाँ कोडिया आमर व्यापक पठन कहुए आम प्लेजर आम एंजॉयमेंट जो पढ़ू ताकू कह एक्सटेंसिव रीडिंग तुम जो लव स्टोरी पढ़ तुम जो कहानी पढ़ ताहा आमर एक्सटेंसिव रीडिंग आ एक्सटेंसिव रीडिंग रो मेन उद्देश्य है एंजॉयमेंट प्लेजर बुझीगला देन आम देखा आउ किछि स्ट्राटेजी गोटे है आमर स्कानिंग रे कौन हुए ना गोटे आम पार्टिकुलर वर्ड को पूरा बही खोजू फॉर एग्जांपल मु कहि तुम डिक्शनरी रू गोटे वर्ड खोज से वर्ड है आमर से कौन से SAY मुझे कहली जे गोटे डिक्शनरी रू गोटे वर्ड खोज से वर्ड है से तेज मुझे यही प्रोसेसटा है आमर स्कानिंग रे कौन हुए ना आम क्विकली गोटे वर्ड को पूरा बुक रू कि गोटे पेज रू खोजू यह हूँ आमर स्कानिंग एग्जांपल है डिक्शनरी रू तुम गोटे वर्ड को खोजब यह हूँ आमर स्कानिंग आमर बहुत क्विकली हुए सांगे सांग हुए बुझीगला सेमती आ गोटे आमर स्ट्राटेजी है स्किमिंग कौन स्किमिंग रे आम पढ़ी जीस्ट बाहर करूँ गोटे जेनेराल आइडिया बाहर करूँ फॉर एग्जांपल तुम गोटे जिनस को पढ़ी ताको सामाराइज कर आमर स्किमिंग रो एग्जांपल बुझीगला तो ये सब हूँ आमर रीडिंग रो स्ट्राटेजी कौन कौन कहली गोटे है इंटेंसिव रीडिंग आ गोटे है आमर एक्सटेंसिव रीडिंग गोटे है स्कानिंग आ गोटे है आमर स्किमिंग यही सब हूँ आमर रीडिंग रो स्ट्राटेजी परीक्षा क्वेश्चन आसो जे आमर स्किमिंग कहार स्ट्राटेजी स्किमिंग हूँ आमर रीडिंग रो गोटे स्ट्राटेजी बुझीगला इंटेंसिव रीडिंग रे आम गोटे जिनस को पूरा डिटेलली पढ़ू एक्सटेंसिव रीडिंग रे आम गोटे जिनस को प्लेजर पढ़ू जोटा कि आमर स्पीडली हुए स्कानिंग रे कौन हुए
ना आम गोटे पार्टिकुलर वार्ड को पूरा बही गोटे पेज रु बाहर करूँ स्कानिंग रे आम स्कान करवा। फॉर एग्जांपल मु कहिबी तमे तुमर कांटेक्ट रे गोटे पर्टिकुलर नंबर गोटे पर्टिकुलर छुआर गोटे नंबर बाहर करो ताहेबो हमर स्कानिंग रो एग्जांपल। स्कीमिंग रे कोन हुए ना आमे गोटे जिस्ट बाहर करूँ गोटे जिनस को पढ़ी आमे तार सामाराइज बाहर करूँ बुझीगला। आमर स्कीमिंग बहुत फास्ट हुए बहुत स्पीड रे हुए मन रखिबो एति जिनस बुझीगला। तापर आमे देखिबा किछि इंपोर्टेंट टर्म ताहला सिंटेक्स गोटे हला सिमेंटिक्स आ गोटे हला फोनीम आ गोटे हला हमर मॉर्फिम। प्रथम आमे फोनीम देखिबा। फोनीम होउछ हमर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड क्या कुआ जाए फोनीम को कुआ जाए जमिति च फ थ एगुडा हला हमर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड जहाँ को हमर फोनीम कुआ जाए। सेमिति स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग को हमर मॉर्फिम कुआ जाए कोन कुआ जाए मॉर्फिम कुआ जाए। परीक्षा क्वेश्चन आसीबो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग रो स्मॉलेस्ट यूनिट को कोन कुआ जाए मॉर्फिम कुआ जाए बुझीगला। सेमिति सिंटेक्स होउछ हमर स्टडी ऑफ रूल नियम को पढ़ा को आमर सिंटेक्स कुआ जाए माने इंग्रजी रे आमर प्रथम सब्जेक्ट आसीबो तापरे वर्ब आसीबो तापरे ऑब्जेक्ट आसीबो यह होउछ हमर गोटे सीक्वेंस गोटे स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ रूल बा स्ट्रक्चर को आमर सिंटेक्स कुआ जाए बुझीगला। तमे लिखिबो आई राइस इट यह ठीक है कि यह ठीक है कहीं कि आगे आसीबो सब्जेक्ट तापरे वर्ब आसीबो तापरे ऑब्जेक्ट आसीबो तेणु ये सेंटेंस टी आमर भूल अछि ठीक कोन हबो ठीक हबो आई इट राइस कोन आई इट राइस प्रथम रहइबो सब्जेक्ट तापरे वर्ब तापरे रहइबो हमर ऑब्जेक्ट बुझीगला। सिंटेक्स माने स्टडी ऑफ रूल बा स्ट्रक्चर बुझीगला। समिति आ गोटे हमर वर्ड हला सिमेंटिक्स कोन सिमेंटिक्स माने हला स्टडी ऑफ मीनिंग। जेतेबेले आमे गोटे सेंटेंस लिखिबा से सेंटेंस रो मीनिंग थिबा दरकार ता ग्रामाटिकली ठीक हेले हेबोनी तार सिंटेक्स ठीक हेले हेबोनी तार गोटे मीनिंग थिबा दरकार। फॉर एग्जांपल मो गोटे सेंटेंस कहली राम एक्सपायर्ड कोन राम एक्सपायर्ड एई सेंटेंस टी हमर ठीक अछि देखो प्रथमे सब्जेक्ट अछि तापर हमर वर्ब अछि तथापि एई सेंटेंस टी हमर भूल अछि केमिति भूल अछि एई सेंटेंस टी हमर सिमेंटिकली भूल अछि काहे कि ना राम पाखरे एक्सपायर्ड लागिबो नाही राम गोटे जिंस कि राम गोटे मनीष राम पाखरे डेड लागिबो तेणु सेंटेंस टी हमर सिमेंटिकली भूल अछि बुझीगला। सिमेंटिक माने जेतेबेले भी सेंटेंस लिखिबो से सेंटेंस रो मीनिंग थिबा दरकार। समिति मु आ गोटे एग्जांपल देबी धरा जाऊ आम पाखरे गोटे सेंटेंस अछि आ से सेंटेंस हला मैडम ड्राइव से बाइसाइकेल एई सेंटेंस टी आम पाखरे अछि आ ई सेंटेंस टी हमर ग्रामाटिकली ठीक अछि माने आगे सब्जेक्ट अछि तापरे वर्ब अछि तापरे हमर ऑब्जेक्ट अछि माने सेंटेंस टी हमर ग्रामाटिकली ठीक अछि सिंटैक्टिकली ठीक अछि तथापि एई सेंटेंस टी हमर भूल अछि केमिति भूल अछि देखो एठी साइकेल पाखरे लागिछि ड्राइव कोन साइकेल पाखरे हमर ड्राइव लागिछि साइकेल को तमे ड्राइव करिवो किरे साइकेल को तमे राइड करिवो तेणु सेंटेंस टी हमर सिमेंटिकली भूल अछि साइकेल टा हमर बाइक रे बाइक हेतले तमे ड्राइव करथांतो तेणु सेंटेंस टी हमर सिमेंटिकली भूल अछि मीनिंगली भूल अछि बुझीगला। तो परीक्षा केमिति क्वेश्चन आसीबो परीक्षा क्वेश्चन आसीबो मैडम ड्राइव से बाइसाइकेल एई सेंटेंस टी हमर केउथिरे हमर एरर अछि एई सेंटेंस टी हमर सिमेंटिकली हमर एरर अछि बुझीगला। समिति हमर क्वेश्चन आसीबो राम राइस इट कोन राम राइस इट एई सेंटेंस टी हमर केउथिरे भूल अछि एई सेंटेंस टी हमर सिंटेक्स रे भूल अछि देखो प्रथम सब्जेक्ट अछि तापरे ऑब्जेक्ट अछि तापरे हमर वर्ब अछि एई सेंटेंस टी हमर सिंटेक्स रे भूल अछि बुझीगला। तो एइथरो हमर चारोटी क्वेश्चन आसी परिबो गोटे क्वेश्चन आसीबो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड को कोन कुआ जाए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड को हमर फोनीम कुआ जाए। सेमिति स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग को हमर मॉर्फिम कुआ जाए कोन कुआ जाए मॉर्फिम कुआ जाए। सिंटेक्स माने हमर स्ट्रक्चर ठीक थिबो हमर रूल ठीक थिबो माने सब्जेक्ट आसीबो तापरे वर्ब आसीबो तापरे हमर ऑब्जेक्ट रहइबो एहा होछ हमर सिंटेक्स। सिमेंटिक्स हला स्टडी ऑफ मीनिंग माने जेतेबेले आमे सेंटेंस लिखिबा सेंटेंस रो मीनिंग थिबा दरकार एहा होछ हमर सिमेंटिक्स बुझीगला। देन आमे देखिबा दुईटी जिंस गोटे हला मदर टंग आ गोटे हला हमर टार्गेट लैंग्वेज। मदर टंग हला मातृभाषा जो भाषाटा आमे माँ पाखरु शिखु जो भाषा आमे परिवार शिखु जो भाषा आमे प्रथम शिखु ताहा होछ हमर मदर टंग। याकू होम लैंग्वेज मध्ये कुआ जाए घरर भाषा मध्ये कुआ जाए याकू नेटिव लैंग्वेज मध्ये कुआ जाए याकू फास्ट लैंग्वेज मध्ये कुआ जाए बुझीगला। मदर टंग को छाड़ी देले जो भाषाटा रहिला ताहा हला हमर टार्गेट लैंग्वेज मातृभाषा को छाड़ी दे आमे जो भाषा शिखु ताको हमर टार्गेट लैंग्वेज कुआ जाए। बेसिकली मन रखिबो इंग्लिश होछ हमर गोटे टार्गेट लैंग्वेज याकू हमर स्कूल लैंग्वेज मध्ये कुआ जाए याकू हमर सेकंड लैंग्वेज मध्ये कुआ जाए बुझीगला। इंग्लिश होछ हमर गोटे सेकंड लैंग्वेज तो मदर टंग हला मातृभाषा टार्गेट लैंग्वेज हला हमर इंग्लिश। देन आमे देखिबा हमर इंग्लिश टीचिंग रो विभिन्न प्रकार मेथड आमे देखिबा। प्रथम मेथड हला हमर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एई मेथड कोन हुए ना पिला को प्रथमे ग्रामर रूल सिखा जाए माने प्रथम सब्जेक्ट रहिबो तापरे वर्ब रहिबो तापरे ऑब्जेक्ट रहिबो एमिति हमर इंग्लिश रो आगे
रूल कुहाଯାए ग्रामर रूल कुहाଯାए तापर से गोटे गोटे ट्रांसलेट करी अनुवाद करा जाए तापर गोटे गोटे वाक्य को आमर ट्रांसलेट करा जाए ओडिया रू इंग्लिश को आमर ट्रांसलेट करा जाए यह होछि आमर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यह को आमर क्लासिकल मेथड कुहाଯାए यह होछि आमर सबुठारु ओल्डेस्ट मेथड कौन ओल्डेस्ट मेथड सबुठारु ओल्डेस्ट मेथड है आमर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एथिरे आमर मदर टंग को यूज करा जाए माने मातृभाषा को आमर व्यवहार करा जाए आ एथिरे आमर डिडक्टिव मेथड रे टीचिंग करा जाए कहीं ना आगे आमर रूल कुहाଯାए रूल कहि सारा पर पिला मानकु एग्जांपल दिया जाए बुझिहला तेणु आमर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रे डिडक्टिव मेथड रे टीचिंग करा जाए यूज करा जाए आ मदर टंग रे मध्ये यूज करा जाए आ आमर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है सबुठारु ओल्डेस्ट मेथड याकू ट्रेडिशनल मेथड मध्ये कुहाଯାए बुझिहला तापर आमे देखिबा डायरेक्ट मेथड एथिरे कोन हुए ना आमर मदर टंग रे यूज हुएनी आमे जो भाषा को पिला को शिखेबा सही भाषार यूज करा जाए माने टार्गेट लैंग्वेज को यूज करा जाए पिला जो भाषा शिखिबो सही भाषा को केवल यूज करा जाए मदर टंग को यूज करा जाए नहीं एही मेथड रे आमर इंडक्टिव मेथड रे टीचिंग दिया जाए माने आगे पिला को एग्जांपल दिया जाए तापर आमर रूल शिखा जाए बुझिहला तो आमर डायरेक्ट मेथड रे डायरेक्ट टार्गेट लैंग्वेज को यूज करा जाए पिला जो भाषा शिखिबो सही भाषा को केवल व्यवहार करा जाए क्लास को जीवो केवल इंग्लिश रे कथा हबो ओडिया रे जमा भी कथा हबो नहीं यह होछि हमर डायरेक्ट मेथड तापर आमे देखिबा बाइलिंगुअल मेथड बेसिकली आमर ए बाइलिंगुअल मेथड हैला कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आउ डायरेक्ट मेथड ए दुईटी मेथड रो कॉम्बिनेशन हैला हमर बाइलिंगुअल मेथड हमर दुईटी भाषार व्यवहार करा जाय गोटे हैला टार्गेट लैंग्वेज आ गोटे हैला हमर मदर टंग दुईटी भाषार व्यवहार करा जाय पिला को हमर टार्गेट लैंग्वेज रे शिक्षा दिया जाय आउ जेते बेले हमर कठिन शब्द आसीबो सेते बेले पिला को मदर टंग रे बुझा जिवो माने बेले बेले जेते बेले दरकार हेबो पिला को सेते बेले मातृभाषा रे बुझा जिवो नहेले पिला को टार्गेट लैंग्वेज रे माने इंग्राजी भाषा रे पढ़ा जिवो बुझियला तो यह होछि हमर बाइलिंगुअल मेथड आ बाइलिंगुअल मेथड को हमर सीजे डॉडसन देथिले कि देथिले सीजे डॉडसन देथिले मन रखिबो डॉडसन सेमिति आ गोटे हमर मेथड हैला टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स जहाँ को शॉर्ट हमर टीपीआर कुहा जाय कोन कुहा जाय टीपीआर कुहा जाय एथिरे कोन हुए ना पिला करी करी शिखे पिला काम करी करी शिखिबो पिला कहबी जंप माने पिला डिया मारिबो पिला से डिया मारी मारी पिला कहबो जे जंप तो यह होछि हमर टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स रे पिला करी करी शिखे माने लर्निंग बाय डूइंग मेथड रे पिला शिखे बुझिहला तो यह होछि हमर टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स सेमिति आ गोटे हमर मेथड हैला कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जहाँ को शॉर्ट हमर सीएलटी कुहा जाय कोन कुहा जाय सीएलटी कुहा जाय एथिरे पिला पई गोटे रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करा जाय और पिला को हमर लैंग्वेज शिक्षा दिया जाय तो यह होछि हमर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एथिरे हमर मदर टंग माने मातृभाषार व्यवहार करा जाय नहीं एथिरे पिला पई गोटे रियल लाइफ सिचुएशन माने गोटे वास्तव परिस्थिति क्रिएट करा जाय और पिला को हमर भाषा शिक्षा दिया जाय बुझिहला तापर आमे दुईटी जिंस देखिबा गोटे हैला कोड स्विचिंग आ गोटे हैला हमर कोड मिक्सिंग एई दुईटी जिंस को वर्तमान आमे भलो भाबरे देखिबा धरा जे मु गोटे जगह भाषण देली आ भाषण आरंभ कली हेलो एवरीवन आपण माने केमिति अछंती देखो ए जगह रे मु हेलो एवरीवन इंग्लिश रे कहली आपण माने केमिति अछंती ओडिया रे कहली तो मु कोन करली इंग्लिश रु ओडिया को चेंज करली तो मु या कहबी कोड स्विचिंग करली मु कोन करली कोड स्विचिंग करली गोटे भाषा रु मु जदी आ गोटे भाषा को चेंज करूची तेबे ता कुहा जिवो कोड स्विचिंग बुझिहला सेमिति धरा जो मु गोटे सेंटेंस कहली एई प्रश्नटी दिस क्वेश्चन इज वेरी कठिन कोन दिस क्वेश्चन इज कठिन एई जगह देखो मु दुईटी भाषार व्यवहार कली गोटे हैला इंग्लिश आ गोटे हैला ओडिया एई सेंटेंस रे मु दुईटी लैंग्वेज रे यूज कली तो यह होछि हमर कोड मिक्सिंग जेतेबेले मु दुईटी जिंस को मिक्स कर दउची ता कोन कुहा जिवो कोड मिक्सिंग कुहा जिवो जेतेबेले मु गोटे रु आ गोटे को चेंज कली ता कुहा जिवो कोड स्विचिंग माने ऑन ऑफ स्विचडा ऑन कलो ऑफ कलो गोटे रु आ गोटे को चेंज कलो जेतेबेले चेंज करिवो ता हबो कोड स्विचिंग जेतेबेले दुईटा को मिक्स देबो ता हबो कोड मिक्सिंग बुझिहला तापर आमे देखिबा कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जाको शॉर्ट हमर सीसीई कुहा जाय या कोडिया रे निरंतर ओ सामग्रिक मूल्यांकन कुहा जाय तो हम जो मूल्यांकन हबो पिलार जो मूल्यांकन हबो ता हमर कंटीन्यूअस वे रे हबो निरंतर हबो वर्ष सारा हबो आउ होलिस्टिकली हबो माने सामग्रिक भाव रे हबो या होछि हमर कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कंटीन्यूअस माने गोटे पिलार इवैल्यूएशन गोटे पिलार मूल्यांकन थ्रू आउट द ईयर माने वर्ष सारा हबो निरंतर हबो आ कॉम्प्रिहेंसिव माने होलिस्टिकली हबो ऑल एस्पेक्ट रे हबो पिलार होलिस्टिक मैनर रे इवैल्यूएशन हमर हबो कॉम्प्रिहेंसिव हमर दुईटी जिंस आसे गोटे हला हमर स्कॉलास्टिक आ गोटे हला को स्कॉलास्टिक रे कोन आसे ना सब हमर विषय भित्तिक जिंस आसे जेते भी हमर विषय भित्तिक जिंस अछि ता हमर स्कॉलास्टिक एरिया रे आसे माने मैथ साइंस एगुडार परीक्षा सब हमर स्कॉलास्टिक एरिया रे आसीबो को स्कॉलास्टिक एरिया रे हमर
करिकुलर एक्टिविटी जमिति नाच गीत ड्रॉइंग यही सब जिनस आसो। तो आमर कम्प्रिहेन्सिव रे स्कॉलास्टिक और को स्कॉलास्टिक यही दुईटी एरिया आसे। तो आमर जितेबाला भी इभालुएसन हम से पिलार कंटिन्यूअस वे हम आ पिलार कम्प्रिहेन्सिव वे हम पिलार निरंतर आउ सामग्रिक मूल्यांकन कर CCE बुझीगला। देन आम देखा एसेसमेंट टाइप। तो आमर एसेसमेंट तीन प्रकार अच्छी गोटे है एसेसमेंट फॉर लर्निंग आ गोटे है एसेसमेंट ऑफ लर्निंग आ गोटे है एसेसमेंट एज लर्निंग। एसेसमेंट फॉर लर्निंग को आमर फॉर्मेटिव एसेसमेंट कहुए कौन कहुए फॉर्मेटिव एसेसमेंट कहुए। जो एसेसमेंट आमर ड्यूरिंग द क्लास माने पढ़ेवा समय कहुए फॉर्मेटिव एसेसमेंट ताको आमर एसेसमेंट फॉर लर्निंग मध्य कहुए। सेमिति आ गोटे है आमर एसेसमेंट ऑफ लर्निंग या आमर समेटिव एसेसमेंट मध्य कहुए कौन कहुए समेटिव एसेसमेंट कहुए। तो आमर वर्ष शेष करे माने एंड ऑफ द ईयर जो एसेसमेंट करा कहुए समेटिव एसेसमेंट या एसेसमेंट ऑफ लर्निंग मध्य कहुए। एमती एसेसमेंट एज लर्निंग माने है आमर सेल्फ एसेसमेंट गोटे पिला निजर निजे आकलन करिवो यह होछि आमर एसेसमेंट एज लर्निंग। एथिरे आमर प्योर एसेसमेंट मध्य जाए प्योर एसेसमेंट सेल्फ एसेसमेंट एगुड़ा आमर एसेसमेंट एज लर्निंग रे आसीबो। तो आमर एसेसमेंट तीन प्रकार होइछि गोटे है एसेसमेंट फॉर लर्निंग आ गोटे है एसेसमेंट ऑफ लर्निंग आ गोटे है आमर एसेसमेंट एज लर्निंग बुझीगला। तो यह होछि आमर एसेसमेंट। आ गोटे जिनस मु CCE रे छाड़ी देछि जे जेतेबेले पिलार इभालुएसन करा जिवो सेतेबेले पिलार इभालुएसन 360 डिग्री रे करा जिवो माने पिलार इभालुएसन होलिस्टिकली करा जिवो सबु दिगरे करा जिवो बुझीगला। तो ये सब रही आमर इंग्लिश रो पेडागोजी। तो आमर जदि बुझीबारे कौन जगह डाउट अच्छी किंबा मु जदि कौन इंपोर्टेंट पॉइंट छाड़देली तेबे ताकू तुम मैंने कमेंट सेक्शन में लिखिदेव जहाँफल कौन हम ना जो पिला कमेंट पढ़ो से जानीज जे ताहा होछि आमर गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट आ ताकू मते मन रखिबार अच्छी बुझीगला। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ।